नमस्कार। नेक्स्ट जन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। आज के शो की शुरुआत करेंगे देश की उस बदलती तस्वीर से जिसने पिछले 12 सालों में सिर्फ विकास की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई, बल्कि दुनिया के सामने एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरे और नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम सोच वाले भारत की नई पहचान भी बनाई है। आज हमारा देश रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। विदेश नीति में हमारी आवाज को गंभीरता से सुना जा रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रणनीति के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार मजबूत हुई है। देखिए कैसे बदल रहा है भारत का सामर्थ्य, सोच और वैश्विक प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की रफ्तार ही नहीं बढ़ाई, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा आत्मनिर्भरता और वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भी नई और मजबूत पहचान बनाई है। आज रक्षा से लेकर विदेश नीति तक हर स्तर पर राष्ट्रहित सर्वोपरि की नीति साफ दिखाई देती है। सशक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान आज रक्षा क्षेत्र में उसकी बढ़ती आत्मनिर्भरता बनती दिखाई दे रही है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में गिना जाता था, लेकिन आज भारत रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बनकर उभर रहा है। साल 2013-14 में जहां देश का कुल रक्षा निर्यात महज 686 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ये बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ के स्तर तक पहुंच चुका है। मेक इन इंडिया के तहत आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल, आर्टिलरी सिस्टम और रक्षा उपकरण दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। वहीं स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। इस प्रकार से हमने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दी है। इसके लिए डिमांड भी बहुत आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों की बहुत डिमांड आई है कई देशों से, और इस समय पर हमारे एक्सपोर्ट्स कई देशों को जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि हो सकता है अगले 5 सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आक्रामक दिखाई देती है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों को ये साफ संदेश दिया है कि ये नया भारत है जो अब घर में घुसकर मारना जानता है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 से 2014 के बीच देश में 7,217 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन साल 2015 से 2025 के बीच ये संख्या घटकर 2,150 तक रह गई, यानी आतंकवादी घटनाओं में करीब 70% की बड़ी कमी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद सुरक्षा स्थिति में भी बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। आज कश्मीर में सुरक्षा के साथ साथ पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं समझता हूँ उससे काफ़ी तब्दीली आई है कश्मीर में, ग्राउंड में बहुत बदलाव आया है, खासकर 370 हटने के बाद, 2019 के बाद जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसकी वजह से आज टेररिज्म का ग्राफ कश्मीर घाटी में बिल्कुल गिर गया है।
देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कभी सबसे बड़ी चुनौती माने जाने वाला नक्सलवाद अब पूरी तरह दम तोड़ चुका है। भारत सरकार द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की ऐतिहासिक समय सीमा के भीतर देश अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। कल तक जो रेड कॉरिडोर गोलियों की गूंज से दहलते थे, आज वहां सड़कें, स्कूल और मोबाइल टावर विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। जगह जगह में पारा पारा में हर जगह पानी की व्यवस्था सुविधा बना रहे हैं, दे रहे हैं। लाइट का भी सुविधा दे रहे हैं, रोड का भी सुविधा दे रहे हैं, आवास का भी सुविधा दे रहे हैं। वहीं आज देश की विदेश नीति भी सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्र प्रथम, रणनीतिक संतुलन और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान बन चुकी है। G20 समिट के दौरान भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ वैश्विक मंच पर नई नेतृत्व क्षमता दिखाई। भारत ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर 100% वैश्विक सहमति बनाकर कूटनीति का बड़ा उदाहरण पेश किया। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी ताकत संकट के समय अपने नागरिकों की सुरक्षा भी बनकर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया, जबकि सूडान संकट के दौरान ऑपरेशन कावेरी में 4,000 से अधिक भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। वहीं खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच भारतीय नौसेना लगातार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी रही। यानी आज भारत सिर्फ वैश्विक मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि दुनिया के बड़े मुद्दों पर निर्णायक भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। पहले के मुकाबले आज की तारीख में दुनिया को ये दिख रहा है कि भारत अब एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। केवल रिस्पोंडेंट नहीं है कि कुछ हुआ तो रिएक्ट कर रहा है, हम एक्ट भी कर रहे हैं अपने आप से, और हम अपने इंटरेस्ट रख भी रहे हैं और अब हम अपना दायरा बढ़ा भी रहे हैं। रक्षा आत्मनिर्भरता की बढ़ती ताकत, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, नक्सलवाद पर लगातार कमजोर होती पकड़ और वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी। ये तस्वीर उस नए भारत की है जो अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया के सामने अपनी ताकत, रणनीति और नेतृत्व क्षमता भी मजबूती से दिखाता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पहचान बना रही हैं और कश्मीर की महिलाएं भी पीछे नहीं। ये अपने हुनर को अपने कारोबार में बदल रही हैं, जैसे कि हैंडमेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। यहाँ के पारंपरिक कश्मीरी डिजाइन्स को नए अंदाज में दुनिया के सामने लाया जा रहा है। तो कश्मीर से लेकर त्राल तक ये महिलाएं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भरपूर मेहनत कर रही हैं। चलते हैं कश्मीर और देखते हैं इनकी कहानी। ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री उत्पादों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने सना आफ्ताब के लिए एक नए व्यवसाय का रास्ता खोला। आज सना कश्मीर घाटी में एक जाना माना नाम बन चुकी हैं, जो जड़ी बूटियों और केसर से प्राकृतिक और केमिकल फ्री साबुन तैयार करती हैं। उनकी ये प्रेरणादायक यात्रा कुछ साल पहले कोविड महामारी के दौरान शुरू हुई, जब उन्होंने अपने शौक को ही अपना पेशा बना लिया। तो उस टाइम क्या था कि सब लोग ओबियसली सुपर कॉन्शियस हो गए थे हाइजीनिक रहने के लिए, हाथ ज़्यादा धो रहे थे सभी, एंड एवरीबडी वाज कंसर्न कि हम कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ घर पे ही बनाया जाए स्किन केयर के हिसाब से। तो मेरा प्लान था यूजुअली क्रीम्स बनाने का, क्योंकि मैं शिया बटर, आर्गन ऑयल काफ़ी सारा यूज़ करती थी जो मैं प्योर मंगाती थी। फिर लेकिन मैंने ऐसे एक दिन इंस्टाग्राम पे देखा कोई तो किचन में अपनी सोप्स बना रहा था, तो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग इवन आई कैन डू, सो आई फाउंड इट वेरी क्रिएटिव।
सना जड़ी बूटियों, सुगंधित मसालों, मेवों, मिट्टी, अखरोट के तेल और लेवेंडर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से साबुन तैयार करती हैं। उनके इन प्राकृतिक और केमिकल फ्री उत्पादों को लोगों से जबरदस्त सराहना मिली है। श्रीनगर के सना आफ्ताब ने अपने एक छोटे से आइडिया को सक्सेसफुल स्टार्टअप में बदलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की एक मिसाल पेश की है। धीरे धीरे सना का ये छोटा सा प्रयास एक सफल स्टार्टअप में बदल गया, जो आज कई लोगों को रोजगार दे रहा है। अब रुख करते हैं त्राल का, जहां महिला सशक्तिकरण की एक और प्रेरक कहानी सामने आती है। यहाँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सिलाई और डिजाइनिंग के जरिए अपने हुनर को आत्मनिर्भरता और नई पहचान में बदल रही है। साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही हैं। त्राल की महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने हुनर को बिजनेस में बदल दिया है। इस डिजाइनर बुटीक पे महिलाएं स्टिचिंग से लेकर के डिजाइनिंग तक का काम कर रही हैं और खुद के लिए एक नई पहचान बना रही है। साथ ही दूसरों के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल रही है। 2016 में साइमा रेशी और उनकी बहनों ने घर से छोटे स्तर पर बुटीक शुरू किया था। आज ये पहल कई महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है, जहां पारंपरिक से लेकर ब्राइडल परिधानों तक की डिजाइनिंग कर महिलाएं सम्मानजनक आजीविका कमा रही हैं। जो हमारी नई जनरेशन है वो इस चीज को लेके जाते थे कि वेस्टर्न की तरफ ज्यादा जाने लगे थे, तो हमने जो स्टार्ट किया ट्रेडिशनल, हमने फिर से स्टार्ट किया। लाइक फैरन जो हमारा कल्चर है यहाँ पे वो बंद हो चुका था टोटली। हमने उसी फैरन को एक नई शेप में लाया, प्रेजेंट किया लोगों के सामने, और जो हमारे कस्टमर है वो उस चीज को लाइक कर रहे हैं। ये बुटीक त्राल की महिलाओं के लिए हुनर निखारने और पहचान बनाने का मजबूत मंच बन चुका है, जहां वे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास हासिल कर रही हैं। यहाँ पर काम करके हम बहुत इंडिपेंडेंट फील करते हैं और हम अपने घर वालों की भी मदद करते हैं, जो खुद के खर्चात होते हैं वो भी उठाते हैं। बहुत सारी चेंजेस आई, जैसे कि हम घर वालों की भी मदद करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपना खर्चा हम खुद उठाते हैं। श्रीनगर से लेकर त्राल तक महिलाएं अपने हुनर को रोजगार और पहचान में बदल रही हैं। ये बदलाव घाटी में महिला सशक्तिकरण की एक कहानी लिख रही है। आज का युवा सिर्फ करियर और सक्सेस की बात ही नहीं करता, बल्कि अपने शहर और समाज की जिम्मेदारी भी समझ रहा है। कहीं युवा दीवारों को आर्ट से नया रंग दे रहे हैं, तो कहीं बीचेस की सफाई की जा रही है। सबसे खास बात ये कि ये बदलाव सिर्फ एक अभियान तक सीमित नहीं, बल्कि एक नई सोच बनता जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे देश का यूथ अब बदलाव की पहल खुद कर रहा है। कहीं हाथों में पेंट ब्रश है, तो कहीं कचरे से भरे इलाकों को साफ करने की जिम्मेदारी। बेंगलुरु में बड़ी संख्या में युवा हर हफ्ते शहर के अलग अलग हिस्सों में जुटते हैं और सफाई अभियान चलाकर सार्वजनिक जगहों को नया रूप देते हैं। पहले दीवारों की सफाई की जाती है, धूल और गंदगी हटाई जाती है, फिर पेंट और रंगों के जरिए इन्हें आकर्षक बनाया जाता है। इन युवाओं का मानना है कि अगर शहर को बेहतर बनाना है तो उसकी शुरुआत खुद से ही करनी होगी। We try to sweep, broom and ensure this place is clean and tidy. Then as a next step, we paint this place. We properly scrub the wall, remove all the dust, remove the posters, whatever has been pasted, clean up this wall, and then we paint this wall completely to make it look as beautiful as possible. इन युवाओं की कोशिश सिर्फ जगहों को साफ करने तक सीमित नहीं है। दीवारों पर बनाई जा रही कलाकृतियों और संदेशों के जरिए लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। हर रविवार को हम एक नया स्पॉट चुनते हैं जहाँ गंदगी फैलाई हो, उस गंदगी को साफ करके उस जगह को एक नया रूप देके अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बनाते हैं जो हमें इंस्पायर करते हो। जैसे अंबेडकर जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए और विश्वेश्वरैया जी हो गए। तो ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के पोस्टर्स, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं हम, जाके लोग जाते हुए भी इंस्पायर हो सके उनसे। सिर्फ सफाई ही नहीं,
ये युवा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। कहीं कम्युनिटी ड्राइव्स के जरिए भोजन पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं पुराने नोटबुक्स के खाली पन्नों से नई कॉपियां बनाकर बच्चों तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि आर्थिक परेशानियों की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई ना रुके। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत से युवा इकट्ठा हैं। ये हर हफ्ते यहाँ इकट्ठा होते हैं और कुछ न कुछ नेक कार्य करते हैं। जैसे इस वक्त ये पुरानी बुक्स से पेज निकाल रहे हैं और उससे एक नई तरह की कॉपी तैयार कर रहे हैं। जैसे ये कॉपी युवाओं ने तैयार की है। पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों को ध्यान से अलग किया जाता है, फिर उन्हें सही आकार में काटकर बाइंडिंग और नया कवर लगाया जाता है, ताकि तैयार हुई नोटबुक बिल्कुल नई लगे। सबसे खास बात ये है कि इस काम में कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ नौकरी करने वाले युवा और स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये जो नोटबुक्स हैं जो हर साल आती हैं, जो यूज़ हो जाती हैं स्टूडेंट से हर बार, वो हम यहाँ लाके जो खाली पेज होती हैं वो निकाल के हम उनसे नई नोटबुक बनाते हैं, और वो नई नोटबुक फिर हम जाके नॉर्थ कर्नाटका में जाके देते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते बुक्स खरीदने के लिए। और इस साल वही है कि 10,000 बुक्स हम बनाएं और उनको बांटें। बेंगलुरु की ही तरह पुरी में भी युवा अब स्वच्छता अभियान को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हर दिन हजारों पर्यटक पुरी के समुद्र तट पर पहुंचते हैं, लेकिन बढ़ता प्लास्टिक और कचरा बीच के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ के युवा एकजुट होकर सिर्फ स्वच्छता की बातें नहीं कर रहे, बल्कि खुद जमीन पर उतरकर सफाई अभियान चला रहे हैं। इस पहल की शुरुआत कुछ युवाओं ने मिलकर की थी, जो धीरे धीरे एक बड़े क्लीनलीनेस ड्राइव में बदल गई। लोग जिधर भी चाहते हैं उधर वेस्टेज फेंक देते हैं, और इससे ओशन में, जैसे कि ओशन में, गार्डन में, बीच पे, रोड पे चारों तरफ वेस्टेज फैलते हैं। उससे ओशन में रहने वाले जीव जंतु का बहुत हानि होता है। अब ये युवा सिर्फ बीच ही नहीं, बल्कि शहर के अलग अलग कोनों में भी सफाई अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आने वाली पीढ़ियों को साफ और बेहतर शहर देना है, तो बदलाव की शुरुआत आज से ही करनी होगी। हमारे सोसाइटी में जो कचरा रहता है तो उससे तकलीफ होती है, हमको भी हमारे हेल्थ प्रॉब्लम आती है इससे, तो हम उसको साफ सफाई करके हमारा सोसाइटी को क्लीन रखते हैं। बेंगलुरु की दीवारों से लेकर पुरी के समुद्र तट तक आज देश का युवा सिर्फ बदलाव की बातें नहीं कर रहा, बल्कि खुद बदलाव का हिस्सा बन रहा है। कचरा उठाने से लेकर लोगों को जागरूक करने तक नई पीढ़ी अब अपने शहर और समाज की जिम्मेदारी भी समझने लगी है, और शायद यही सोच एक जिम्मेदार, जागरूक, स्वच्छ और समृद्ध भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। अब चलते हैं शिमला, जहां पर बुक कैफे कल्चर युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। किताबों, सुकून भरे कैफे और स्थानीय स्वाद का ये अनोखा मेल जेनजी को काफी पसंद आ रहा है। खास बात है कि ये नया ट्रेंड ग्रामीण महिलाओं के लिए पैसा कमाने के नए मौके भी पैदा कर रहा है। शिमला हमेशा से पर्यटकों की पसंदीदा जगह रहा है। चहल पहल से भरी मॉल रोड, शॉपिंग और खूबसूरत नजारे इसकी पहचान है। लेकिन अब इस शहर में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, बुक कैफे कल्चर। किताबों, कॉफी और सुकून भरे माहौल का ये अनोखा मेल जेनजी का नया पसंदीदा हैंगआउट बनता जा रहा है। इन्हीं कैफे में हमारी मुलाकात छात्रा आंचल चौहान से हुई, जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ किताबों, बातचीत और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने आती हैं। यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही वेलकमिंग है। यहाँ खाने के साथ साथ आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, शांति से आप बैठ के अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो बुक्स इन्होंने प्रोवाइड की है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स है। जो ये बुक कैफ़े है, ये हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिला रहा है, मतलब दिखवा रहा है। हमें एक बहुत सुंदर यहाँ पे सीनिक व्यू मिल जाता है, हमें बुक्स भी मिल जाती हैं बहुत अच्छी अच्छी, हमें अच्छा खाना मिलता है।
ये बुक कैफे ना केवल युवाओं का हैंगआउट स्पॉट बन चुका है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और पहचान भी दे रहा है। इस कैफे की सबसे खास बात है यहाँ काम कर रही ग्रामीण महिलाएं, जो लोकल क्विजीन बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। यानी ये केवल बिजनेस नहीं, बल्कि एम्पावरमेंट की भी कहानी है। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता देना इस कैफे का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये महिलाएं हिमाचल की पारंपरिक व्यंजन संस्कृति को नए अंदाज में लोगों तक पहुंचा रही हैं। घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अब ये महिलाएं पूरे कैफे का संचालन संभाल रही हैं, जिससे उन्हें सिर्फ आमदनी ही नहीं बल्कि समाज में एक नई पहचान और आत्मविश्वास भी मिल रहा है। पहले क्या रहता था कि हम लोग ग्रामीण महिलाएं हैं, छोटी छोटी अगर हमारी कोई नीड होती थी, कोई भी ज़रूरत होती थी, कहीं आना जाना होता था, तो हमें अपने हस्बैंड पे या फैमिली पर डिपेंड रहना पड़ता था। जब से हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया है तो हमें मतलब किसी से भी कोई भी मतलब यहाँ से कोई भी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली फीमेल स्टाफ है, तो उसके उनके साथ काम करना हमें अच्छा लगता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता थी वो यहाँ आके सीखी है हमने। यहाँ आने वाले युवाओं के लिए अब सिर्फ कॉफी नहीं, बल्कि हिमाचली स्वाद भी एक बड़ा अट्रैक्शन बन रहा है। ट्रेडिशनल लोकल क्विजीन अब मॉडर्न कैफे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन जैसे सिड्डू, बबरू और चना मद्रा के साथ साथ ये कैफे युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई लोकप्रिय फास्ट फूड विकल्प भी परोस रहे हैं, जो जेंजी को खासा आकर्षित कर रहे हैं। जो इस तरह के ये कैफे सिस्टम है, ये छोटे छोटे टाउन्स में होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो रूरल बैकग्राउंड की जो ये महिलाएं हैं, इनके पास अर्निंग का एक सोर्स जनरेट हो जाएगा। एक तरफ किताबें, दूसरी तरफ लोकल स्वाद और साथ में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। शिमला का ये मॉडल बता रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप अब सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का भी जरिया बनते जा रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अब से फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।